नमस्कार दोस्तों, अब हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है महाकाल अंगारा। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी आपने मेरे पिछली कॉमिक्स अंगारा खतरे में देख चुके हैं। अब आगे इस जोला जंगल में सारे दरिंदे आज हमारे नाम से कांपते हैं। तुमने अभी इसका नमूना भी देख लिया होगा और मेरी शक्ति भी। दुनिया में कौन है जो बाहुबली में मुझसे मुकाबला कर सके। ऐसा कोरस किसी भी सूरवीर को अपने बाहुबल का अहंकार नहीं करना चाहिए। यह अहंकार नहीं, हकीकत है। मेरी भुजाएं शेरों हाथियों की गर्दनें तोड़ चुकी हैं और अब संसार के सबसे खतरनाक जानवर की गर्दन भी यही भुजाएं तोड़ेंगी। तुम संसार के सबसे खतरनाक जानवर हो अंगारा। मौत की इस घाटी में तुम जिंदा नहीं निकल सकते, मैं जानता हूँ। और मैं ये भी आज इस युद्ध में निहत्था लड़ने आ पहुँचा। और मैं यह भी जानता हूँ कि तुमने 10 लाख डॉलर में मेरी मौत का ठेका भी लिया है, लेकिन तुम्हें यह नहीं मालूम कि मैंने भी तुम्हारे कत्ल का ठेका लिया है। जीवाल की लोकतंत्र व्यवस्था ने मुझे यह ठेका दिया है, इंसानियत ने मुझे यह ठेका दिया है और मासूम वन प्राणियों ने मुझे यह ठेका दिया है। तुम जैसे शैतानों के लिए अब इस धरती पर कोई स्थान नहीं। साकोरस अंगारा पर हमला करता है। अब मैं तुम्हें कुचल दूंगा। लेकिन अगले ही पल साकोरस ने अपने आप को संभाला और तुम्हारी गर्दन तोड़ने का मजा ही कुछ और होगा। यह गर्दन गेंडे की खाल की बनी है मूर्ख। ए शैतान, अब तो खुद बता, पहले तेरा कौन सा अंग भंग किया जाए। अंगारा सचमुच शक्तिशाली है, इसे मानवीय शक्ति से जीतना असंभव है। मुझे अपनी अमावन शक्ति को जगाना होगा। साकोरस की अमानवीय शक्ति का केंद्र उसका कवच था। जब तक यह कवच है मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। अमानवीय शक्ति का बटन दबते ही, ओह यह कैसी चकाचौंध है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। डिशुम, देख तेरी मौत अब तेरे सामने खड़ी है। लेकिन अंगारा बेहोश हो चुका था। साकोरस ने अंगारा का शरीर उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। तभी जटायु अंगारा का बेहोश शरीर पकड़कर आसमान में उड़ गया। अरे यह कौन शैतान परिंदा है जो मेरे दुश्मन को उड़ाकर ले जा रहा है। 10 मैन आर्मी के तोपची ने जटायु को निशाना बनाया। बड़ाम मशीन गन भी गरज उठी, लेकिन जटायु ने उनकी पोजीशन पहले से देखी हुई थी, इसलिए वह किसी के निशाने पर न आ सका। वह घाटी पार कर गया है, उसे रोको, जाने न पाए। हेलीकॉप्टर कम ऑन हरी अप। हेलीकॉप्टर घाटी में उतर आया। 10 मैन आर्मी हेलीकॉप्टर में सवार हो गई। उस दरिंदे का पीछा करो। पीछा तो अब तब करोगे जब मैं तुम्हें नजर आऊँगा। जब अंगारा को होश आया, यह मुझे क्या हो गया है, मैं कहाँ हूँ। आप सुरक्षित स्थान पर हैं स्वामी। ओ जटायु, क्या तुम मुझे युद्ध भूमि से यहाँ ले आए। हाँ स्वामी, अगर मैं ऐसा ना करता तो वह कपटी आपको मार डालता। पता नहीं वह कैसी चमक थी जिसने मुझे अंधा कर दिया था। मैं वह सारा दृश्य देख चुका हूँ स्वामी। उस शैतान ने कपट करके आपको मारना चाहा। वह मूर्छित अवस्था में आपकी हत्या कर देता, लेकिन मैंने उसके इरादों पर पानी फेर दिया। उसके सीने पर एक कवच है जो सूर्य की तरह चमकता है, लेकिन मुझे उसे पराजित करना है। मैं पीठ दिखाकर नहीं भाग सकता। शायद वजीर सुलेमान को इसकी काट पता हो। अरे हाँ, और उसने हमें यह बात बताई भी नहीं है। चलो हमें ले चलो वहाँ। अंगारा जटायु की मदद से पुनः उस गुफा में पहुँचा जहाँ सुलेमान कैद था। मैं साकोरस के कवच का रहस्य पूछने आया हूँ जो तुमने मुझे पहले नहीं बताया था। आपने मुझसे साकोरस की अमानवीय शक्ति के बारे में पूछा ही कब था। ठीक है, अब बताओ यह कवच क्या बला है। यह कवच साकोरस के पूर्वजों का है।
जो विजय का प्रतीक है। इसे धारण करने के बाद योद्धा अपराजित हो जाता है। इस कवच की धातु से 2 पत्थर ऐसे हैं जिनसे शक्ति इच्छा अनुसार जागृत की जा सकती है। यही वह प्रकाश स्रोत है जो शत्रु को अंधा कर देता है। ये पत्थर अपनी प्रकाश किरणों से शत्रु की शक्ति विक्षीण कर देते हैं और कवच धारक शक्ति उतनी ही बढ़ जाती है। इस कवच का काट क्या है? केवल वही शक्ति कवच धारक को पराजित कर सकता है जो अंधा हो। अगर आप शाकोरस से देखे बिना ही युद्ध कर सकते हैं तो आप पर कवच का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि शाकोरस से द्वंद्व में आज तक कोई नहीं जीत पाया और वह जानवरों को आसानी से मार डालता है, या फिर किसी तरह शाकोरस का कवच उतार दिया जाए बस। वजीर सुलेमान को गुफा में बंद कर अंगारा और जटायु बाहर आ गए। जटायु, क्या तुम मुझे अपनी आंखें दे सकते हो? मेरा सब कुछ आपका है स्वामी, निकाल लीजिए मेरी आंखें। तुम्हारी आंखें मेरा मार्गदर्शन करेंगी क्योंकि मैं युद्ध भूमि में अंधा बनकर लड़ूंगा, अर्थात दूर से आपको निर्देश देने होंगे। मैं सब समझ गया स्वामी। अंगारा ने आंखों पर पट्टी बांध ली। अब मुझे एक बार फिर रणभूमि में ले चलो। जटायु अंगारा को लेकर मौत की घाटी की तरफ उड़ चला। जल्दी ही पीठ दिखाकर भागने वाले कायर, तू फिर आ गया। एक कपटी शैतान, अब मैं महाकाल बनकर आया हूँ। संभाल मेरा वार स्वामी, 4 कदम बाएं। इस तरह जटायु अंगारा को शाकोरस की स्थिति से अवगत कराता रहा। 1 कदम पीछे, 6 अंगुल दाएं। देखो उधर मौत की घाटी में फिर से युद्ध हो रहा है, हमें तुरंत वहां उतार दो। अब दाएं हाथ से बिल्कुल सामने एक घूंसा, बाएं तरफ से 1 फुट हाथ घुमाकर मारो स्वामी, कवच आपके हाथ में होगा। हाँ, यही है कवच, इसे खींच डालो। आह, मेरा कवच! कवच उतर गया स्वामी। ठीक है, अब मैं भी पट्टी खोलता हूँ और मैं उस उड़ने वाली मशीन को देखता हूँ ताकि यह दोबारा मेरा पीछा न करे। मैं महाकाल अंगारा हूँ कपटी शैतान, अब तेरा अंत आ गया है। बचाओ 10 मैन आर्मी, कम ऑन। शाकोरस को मुसीबत में देखकर कराटे फाइटर मैदान में कूद पड़ा। वह गोरिल्ले की खाल पहने हुआ था। कोई भी वन प्राणी अंगारा पर आक्रमण नहीं करता। क्यों खाल पहनकर मुझे धोखा दे रहा है? डिशुम, देख अब तेरी टांगें टूटने वाली हैं और अब महाकाल अंगारा को मौत का वार भी सह ले। 10 मैन आर्मी का नंबर 1 योद्धा मारा गया। अब मुझे अपनी जान बचाकर भागना चाहिए। जाता कहाँ है शैतान? तू अब यहाँ से नहीं निकल सकता। मेरे मित्र घोड़े, इस शैतान को वापस मेरे कदमों में पटक दो। घोड़े ने अंगारा की आज्ञा का पालन किया। शाबाश। ओ, अब मुझे अपनी गैस का प्रयोग करना चाहिए। किंतु अंगारा पर गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह टैबलेट मुझे इस गैस से बचाएगी। ऊपर आकाश में, ओ ये पंछी, अभी इसका खात्मा करता हूँ। हेलीकॉप्टर से जटायु पर गोलियों की बौछार होती है। मेरा नाम जटायु है बेटा, और मैं महाकाल अंगारा का वाहन हूँ। यह गोलियाँ मुझ पर नहीं चल सकती, मुझे नहीं छू सकती। अब तू मेरा वार से बचकर तो दिखा, देख मेरे पंजों का कमाल। और हेलीकॉप्टर ध्वस्त हो गया। उधर अंगारा ने शाकोरस को कैद कर लिया था। तुम्हारा शाह मेरी कैद में है। 10 मैन आर्मी के बाकी लोगों, अपने हथियार फेंक दो और सामने आ जाओ। मेरी जान खतरे में है, हथियार फेंक दो। हमने कभी हथियार फेंकना नहीं सीखा। हम शहीद हो सकते हैं लेकिन घुटने नहीं टेक सकते। 10 मैन आर्मी के शेष लोगों ने एक साथ हमला किया। मेरे मित्र घोड़े शेरबाज, इस शाह को तब तक घसीटते रहो जब तक मेरी जंग चलती रहे। मेरा ही घोड़ा है, मुझे ही घसीट रहा है, नालायक। इसके जूतों में बम दिशा का यंत्र है, अभी इसका खात्मा किए देता हूँ। लेकिन कोई सुरंग तन नहीं फटी।
कमाल है, क्या इसके जूतों में बम फोड़ने वाला यंत्र नहीं है? तूने जितने भी बम इस घाटी में बिछाए हैं सब बेकार हैं, कोई नहीं फटेगा। अब मुझे पूरा ही तोप का हमला कर देना चाहिए। लेकिन तोप के गोलों से बचते बचाते अंगारा वहां से फुर्ती से निकला और अपने घोड़े पर सवार हुआ। यह तोपची बहुत शोर मचा रहा है, मेरे कानों के पर्दे हिल रहे हैं। मैं इसे कुछ कहीं दूर फेंक आऊँगा। धड़ाक धड़ाम। अब तो तोप चलाने योग्य नहीं रहेगा। चरखे बचाओ। उधर रणभूमि में इस अंगारा पर तो मेरी गोलियों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। मेरे तीर भी इसके शरीर को भेद नहीं पा रहे हैं। मैं अपनी तलवार से इसकी गर्दन उड़ाकर अभी आया। तब तक तुम लोग अपना आक्रमण बंद रखो। मेरे मित्र, एक काले घोड़े, जरा अपने सवार को कलाबाजी खिलाओ। शाबाश। बोल, अब इस तलवार से तुम्हारी गर्दन कलम कर दूं। हे महामानव, अब सचमुच महाकाल हैं, मुझे क्षमादान देकर अपने गुलाम बनाएं। अपनी तलवार का प्रयोग किसी अच्छे कार्य के लिए करना, मेरी यह बात हमेशा याद रखना। जाओ, क्षमा किया। मैं निकट से हमला करने जा रहा हूँ। अरे वाह दोस्त, तुम भी आ गए। आओ गले मिल लें। कमाल है, शेर के हाथ में खंजर। देखो, मुझे धोखा पसंद नहीं डिसुम। शेर की खाल में, और अब तेरे इन हाथों को तोड़ूंगा जिससे तू खंजर चलाता है। नहीं। खचाक। 10 मैन आर्मी के बाकी लोगों, सामने आकर मुकाबला करो। ना तुम्हारे तीर से छेद हो पा रहे हैं, ना मेरी गोलियां, और हम 2 ही बचे हैं। क्यों ना हम बालसाल के शिकारी कैंप में मदद लें। 10 आर्मी के 2 सिपाही आपस में बात कर रहे थे। हाँ, बालसन इस जंगल का ठेकेदार है, तो फिर देर मत करो, चलो। ड्राइवर, हमें बालसन के कैंप में ले चलो तुरंत। जंगल में ही बालसन का कैंप लगा था। वहां पहुंचकर दोनों ने बालसन को सब कुछ बता डाला। क्या कहा? साकोरस की जान खतरे में है। अगर जिवाल में फिर से लोकतंत्र आ गया तो हमारा कारोबार फिर खत्म हो जाएगा। उन चारों शिकारी कुत्तों को ले चलो, उनके सामने बड़े से बड़ा दरिंदा भी चूहे जैसा है। बालसन अपने शिकारी कुत्तों के साथ जीप से निकला। उधर मौत की घाटी में सब भाग गए स्वामी। तो सब जानवरों को मेरा संदेश कि वे सब इस घाटी में आ जाएं। सबको देवता अंगारा बुला रहे हैं। चलो मौत की घाटी चलो। चलो सब चलो, मौत की घाटी चलो, देवता अंगारा बुला रहा है। देवता हम सब का रक्षक है। अब तुम सबकी विपत्ति समाप्त हो गई। यहाँ कोई तुम्हारा शिकार खेलने नहीं आएगा। लेकिन स्वामी, मैं कुछ और ही देखकर आ रहा हूँ। शिकारियों की पूरी टोली 4 भयानक शिकारी कुत्तों के साथ आ रही है। क्या? तुम सब गुफाओं और झाड़ियों में छिप जाओ। सब जानवर छिप गए और उसी पल, रुको, वहीं रुक जाओ। जानते नहीं मैं अंगारा हूँ। चलो पहले मुझे सलाम करो। अंगारा नमस्ते। देवता अंगारा, अब उसे खींचकर यहाँ लाओ जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। शिकारी कुत्ते बालसन को खींचते ले आए। अपने आदमियों से कहो अपने हथियार डालकर मेरी गुलामी स्वीकार करें, वरना ये सारे जानवर और यही कुत्ते तुम्हें सबको चीर फाड़ डालेंगे। वह तो कोई जादूगर है। भागो मेरे जानवरों मित्रों, भागने वालों को पकड़ पकड़ कर यहाँ ले आओ। फिर क्या था, देखते ही देखते 10 मैन आर्मी के बचे खुचे लोग और बालसन के साथी पकड़े गए। कुछ देर बाद देख लिया साकोरस, तुम्हारा और तुम्हारे आदमियों की क्या अंजाम हुआ। तुम सब जिवाल की जेल में बाकी दिन बिताओ। साकोरस और उसके साथियों को कारावास में डाल दिया। जिवाल में लोकतंत्र बहाल हो गया। अंगारा की जय जयकार हुई। आप ही नई सरकार के प्रधानमंत्री हैं। मुझे किन शब्दों के साथ विदा करना चाहेंगे? हमारी सरकार समस्त वन्य प्राणियों की रक्षा करेगी और जो कोई उनका शिकार करेगा उसे कड़े से कड़ा दंड देगी। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।
तोसी पाताल लोक का इच्छाधारी नाग, जो कोई भी रूप धारण कर सकता है, मनुष्य का भी। तोसी की प्रेमिका अप्सरा धरतीवासियों के हाथों मारी गई। अपनी अप्सरा की मौत का बदला लेने और तोसी धरती लोक की ओर जाने लगा। तोसी के लिए जमीन पर चलने और हवा में उड़ने में कोई फर्क नहीं है। धरती पर आया हुआ तोसी सज्जनों के लिए देवता, लेकिन दुर्जनों के लिए मौत। दोस्तों, जिस प्रकार राज कॉमिक्स में नागराज है, उसी प्रकार तुलसी कॉमिक्स में तोसी नाग का रूप धारण करता है। कल फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए विदा दोस्तों। जय हिंद।